को भी मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। इसके अलावा गाज किस पर गिरनी है ये भी देखने को मिलेगा 12:30 बजे। क्या वाकई फेलियर जो है पुलिस प्रशासन का भी रहा, क्या एलआईयू की तरफ से फेलियर रहा कि इतनी बड़ी घटना जो हुई उसकी जानकारी नहीं समय पर दी गई, अगर दी जाती तो कुछ जानों को बचाया जाता। ओवरऑल वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने पहले ही कल डीजीपी को लखनऊ से रवाना कर दिया था, प्रमुख सचिव को रवाना कर दिया था। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं और 2 मंत्री अन्य सरकार में जो है उनको भेज दिया। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन हालांकि जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस हादसे में एक के बाद एक बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे कि आपने उन काले कपड़े वाले लोगों की बात करी जो कि बता रहे हैं कि वो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी तरफ से धक्का मुक्की की जाती है और उसके बाद से ही जो हालात है वो बद से बदतर होते हैं। 1.5 से 2 घंटे तक लोग वहां पर फंसे रहते हैं, 121 जिंदगियां चली जाती है। लेकिन अब आयोजनकर्ता जो हैं वो सवालों के घेरे में खड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 80,000 लोगों की भीड़ की यहां पर अनुमति मांगी गई थी और जो आयोजनकर्ता को मानकों के मुताबिक व्यवस्था यहां पर करनी थी वो सारी व्यवस्था सत्संग के दौरान नहीं की गई, जिसका खामियाजा 121 लोगों को और सैकड़ों जो घायल हैं उनको उठाना पड़ा। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो ये निजी कार्यक्रम था, सबसे पहले समझना होगा निजी कार्यक्रम के अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो आयोजकों का होता है, अंदर का सारा मैनेजमेंट देखना। बाहर जो सिक्योरिटी होती है जरूर पुलिस फोर्स वहां पर भेजी जाती है ताकि वहां पर किसी तरह का कोई माहौल खराब हो तो पुलिस वहां पर अवेलेबल रहे और संभाल ले मोर्चे को। एलआईयू की टीम भी वहां पर भेजी जाती है, वहां पर पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाने के लिए, ताकि कोई किसी तरह की बयानबाजी वहां अगर की जाती है तो उसको वो रिपोर्ट में लगाकर आगे शासन को आगे भेजती है। एलआईयू का ये काम होता है, लेकिन मैनेजमेंट का काम जो आयोजक हैं उनका ही होता है। और हमारी जो महिला पुलिस कांस्टेबल है, जो उनसे बात हुई थी, जो घटना स्थल पर मौजूद थी जहां पर यह हादसा हुआ सत्संग के दौरान, जब वो महिलाओं को बचा रही थी वो खुद हादसे का शिकार हो गई, वो खुद उनको काफी चोटें आई हैं, वो एडमिट भी हैं, पुलिस की वर्दी के अंदर ही थी। उनसे जब बात हुई उन्होंने बताया कि एकदम से भगदड़ वहां पर मची और वहां भगदड़ मचने की वजह उन्होंने 2 कारण बताए। तो कुछ लोग जो उनके चरणों की धूल है उसको लेना चाहते थे, कुछ लोग जब बाहर निकल लिए थे तो उनको रोक दिया गया था गेट पर ही, और जो रोकने वाले लोग थे वो बाबा के जो पर्सनल गार्ड थे, जो ब्लैक कमांडो उनको कह सकते हैं बाबा के लिए वो काम कर रहे थे उसका। तो उनके द्वारा जब भीड़ को रोका गया और धक्का मुक्की अंदर से हुई तो लोगों का गिरना शुरू हुआ और लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे और उसके बाद लोगों का दम घुटना शुरू हुआ। बराबर में ही खेत था, बताया गया है वहां पर खेत के अंदर पानी भरा हुआ था। कल बारिश भी हुई थी, रुक रुक कर बारिश कल पूरे दिन होती रही थी। तो जब नीचे लोग गिर जा रहे थे और उनके ऊपर लोग चढ़ जा रहे थे तो कान, आंख, नाक सब में जो गीली मिट्टी थी वो चली गई थी और उसके बाद सांस लेने में दिक्कतें होने लगी थी और उनका यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो अनुमति लेने और देने में दोनों में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। हिमांशु, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो अनुमति दी गई क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है, अक्सर धार्मिक कार्यक्रम को अनुमति दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसको नजर बनाए रखना कि जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं जितनी संख्या उसमें लिखी गई है उससे अगर डबल हो रही है तो उसके बारे में आला अधिकारियों को जानकारी दें और वहां से पहले ही प्रिकॉशन लेते हुए एम्बुलेंस और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी चाहिए। मैनेजमेंट का काम होता है कि अंदर प्रॉपर तरीके से अगर लोग बढ़ रहे हैं या तो उनको बाहर रोका जाए कि इससे ज्यादा कैपेसिटी अंदर नहीं है, आप अंदर ना जाएं, क्योंकि हालात खराब होने की स्थिति बन जाती है। सबसे बड़ी बात, इस सत्संग के अंदर सभी लोग नीचे जमीन पर बैठे हुए थे, ऊपर उबड़ खाबड़ पूरा वो जो कैंप बनाया हुआ था जिसके अंदर ये चल रहा था आयोजन, वो पूरा उबड़ खाबड़ था। तो वहां पर लोग ठोकरे खाकर भी गिरे और गिरने के बाद फिर उनको उठने का मौका ही नहीं मिला। मॉब जब भागी, एक तरफ भीड़ भागी, तो चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, सिर्फ दर्दनाक चीखें उनकी वहां पर सुनाई दी और बाद में कुछ देखने को मिला तो किसी छोटे बच्चे की दूध की बोतल वहां पर देखने को मिली, छोटी चप्पलें मिली, महिलाओं की चप्पलें। वो नजारा अति भयावह देखने में ही हृदय विदारक है, क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं उसने हर किसी को झकझोर कर हिमांशु यहाँ पर रख दिया है। कई ऐसे लूपहोल्स रहे हैं जो निकलकर सामने भी आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लूपहोल्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं, इस तरह के जब आयोजन होते हैं, इस तरह के जब समारोह होते हैं जहां पर इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो वहां पर पहले ही इस तरह की व्यवस्था को क्यों नहीं देख लिया जाता है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों से मुलाकात करते हुए जिला अस्पताल में उनकी
की मौजूदगी है, उनसे हालचाल जाना जा रहा है और पूरा घटनाक्रम किस तरह से रहा है, क्या हालात और किस तरह से वो मंजर वहां पर बरपा, उनकी जानकारी भी वो घायलों से लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बच्चा भी आपको यहां पर नजर आ रहा होगा जो घायल है, उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है और उससे भी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उसको दुलारते हुए भी दिखाई दिए। और ऐसे में अब सवाल यही है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और जो बाबा जिसके लिए इतनी बड़ी भीड़ जो है वो यहां पर जुटी थी, वो कहां है, वो अब तक आगे क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि लोगों का इसी बाबा पर भरोसा था। कहीं ना कहीं वो मानते थे कि सत्य से बाबा रूबरू कराते थे, आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाते थे, मोक्ष की प्राप्ति कराते थे। तो क्या यही वो मोक्ष की प्राप्ति है? अब तक बाबा कहां है, फरार है। ऐसे में दबिश अलग अलग जगहों पर बाबा की तलाश में दी जा रही है। सेवादारों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आयोजनकर्ता सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में। और देखिए हिमांशु, जो आप बता रहे हैं कि 10 एकड़ की ये जगह थी जिसको उबड़ खाबड़ थी, इसको बराबर करना था, इसको समतल बनाया जाना था। तो यहां पर भी एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ा लूफोल रहा। शायद अगर ये करा लिया जाता तो जो भगदड़ मची, जो स्थिति यहां पर देखी गई, वो ना दिखाई पड़ती। हिमांशु, और बिल्कुल देखिए, जहां ये कराया जा रहा था वो कोई कम्युनिटी सेंटर या हम कह दें रामलीला ग्राउंड टाइप नहीं था। वो खेत था जिस पर खेत को समतल करने की कोशिश की गई, लेकिन खेत समतल होता नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ रह जाता है। और उसी के ऊपर जो मैट हैं वो बिछा दिए गए थे। जो पब्लिक आ रही थी, जो अनुयायी थे बाबा के, वो उनको सुनने के लिए पहुंच रहे थे और उसी पर नीचे जमीन पर बैठ रहे थे। चेयर की व्यवस्था नहीं थी, जमीन पर बैठकर सत्संग सुनने की व्यवस्था थी। उमस बेहद ज्यादा थी, वहां पर गर्मी बेहद ज्यादा थी और आखिरी दिन था सत्संग का। तो ऐसे में सत्संग का जब समापन हो रहा था शाम के वक्त, शाम यानी 3 बजे हम कह सकते हैं, जब समापन हो रहा था तभी ये भगदड़ हुई, क्योंकि बाबा तो निकल गए वहां से। बाबा को गाड़ी से बिल्कुल, लेकिन हिमांशु एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब बाबा निकले तो उससे पहले जब उनका प्रवचन खत्म हुआ तो बाबा ने ये बात लोगों से कही थी कि मैं निकल रहा हूं, मेरी रज जो है, जो धूल आप उड़ेगी उसको आप लीजिएगा, और जो भी समस्या है या आपके घर में जो परिजन है वो किसी पीड़ा से परेशान है तो वहां पर ये धूल लगा दीजिएगा, जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तो क्या एक बड़ी वजह यह भी रही कि लोग, महिलाएं भागी, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे वो भागे उस धूल की रज को लेने के लिए? इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल आपने सही फरमाया। बिल्कुल यही वाक्य वहां पर हुआ था। लोगों ने बताया भी कि उनके चरणों की धूल को लेने के लिए लोग आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो धक्का मुक्की आगे भी हुई और आगे जब धक्का मुक्की हुई तो लोगों का गिरना शुरू हुआ। लेकिन जब भगदड़ आगे हुई तो पीछे के लोग फिर पीछे भागने लगे ताकि वो बाहर निकल सके और इस धक्का मुक्की से बच सके। तो ये 2 बड़ी वजह रही। तीसरी वजह रही, जो बाबा के पीछे बाबा को देखने के लिए लोग जाना चाहते थे, उनको बाउंसर, जो उनके बाउंसर हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड जिनको हम नाम दे रहे हैं बार बार, उनको बाउंसर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको रोक देना वहां पर, पब्लिक को आगे जाना ना देना, पब्लिक को निकलने नहीं देना गेट से कि पब्लिक बाहर जाना चाहती है, उमस बहुत ज्यादा थी। उसके बाद पब्लिक का अंदर गिरते रहना, लेकिन उसके बाद भी उनका वहां से ना हटना, ये बड़ी वजह रही है। और ये रिपोर्ट के अंदर जरूर मेंशन किया गया होगा कि इस वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। और बाबा के ये जो शब्द है, हालांकि हमने अभी तक खुद नहीं सुना है, लेकिन वहां पर लोगों का कहना था कि उनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग जरूर आगे बढ़े थे, जिसके बाद भगदड़ भी हुई। और देखिए, ये बात कहीं ना कहीं बाबा ने लोगों से आग्रह किया था कि जो धूल है वो लिया जाए। और लगातार जो हिमांशु हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। लौटेंगे आपके पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घायलों से हालचाल जानते हुए और कितना घटनाक्रम यहां पर रहा था, क्या स्थिति रही थी, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ में 115 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। बाबा का